हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ही एक नए वीडियो पर। तो देखो फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट वीडियो हमारा प्रायिकता का 13.2 का ये लास्ट क्वेश्चन बचे हमारे पास 17 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन। तो देखो करते हैं हम हमारा वीडियो स्टार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या कह रहा है। यदि पासे का जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम आवाज संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या है। तो देखो हम सबसे पहले तो क्या लिखेंगे कि इसके परिणाम उत्तर स्टार्ट करते हैं। देखो यदि 500 का जोड़ा उछाला जा रहा है तो देखो प्रतिदेश समष्टि में एस में क्या आएगा। देखो 500 का जोड़े में हमारे पास एक एक आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं ये सब है ना। क्या बन गई। तो देखो ये हमारे पास 6 परिणाम बन चुके हैं। अब देखो क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, 500 का एक जोड़ा उछाला गया है। तो जोड़ा उछाला गया है तो ये हमारे पास कितने परिणाम है, टोटल कितने हैं, 36 परिणाम है ना। तो पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, और किस पर, प्रत्येक पासे पर। अब देखो सम संख्या होनी चाहिए और अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। तो हमें पता है कि सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6, और पासे पर कितनी लिखी होती है, 6 तक ही तो लिखी होती है, 1 से 6 तक के बीच में है ना। और अभाज्य का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसके स्वयं के अतिरिक्त और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा हो। तो देखो 2 के अंदर ही तो नहीं जा रहा, कि 2 के अलावा इसमें किसी और संख्या का भाग जा रहा है कि 2 के अंदर नहीं जा रहा। देखो 4 लेंगे तो 4 के अंदर तो जा रहा है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या, देखो क्या आएगा कि प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या, तो दोनों पासे पर होना चाहिए। तो देखो 2 किस पासे पर आ रहा है, ये आ रहा है। तो अब हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो ओनली एक परिणाम आ रहा है तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, सिंपल सी, 2 ही तो आ रहा है, यही तो है सम अभाज्य संख्या है। ये सम अभाज्य संख्या प्रत्येक पासे पर है ना, प्रत्येक पासे पर 2 अब इसमें ऑप्शन में देना है आंसर आपको इस तरह, लेकिन मैंने आपको बताया डिटेल में। तो ये 2 आ रही है तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये सिर्फ 1 है तो 1, और टोटल परिणाम कितने हैं, 36, तो 1/36 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। एक्चुअल में आपको समझ में आना चाहिए कि 1/36 इसका आंसर किस हिसाब से हुआ, तो 1/36 का करेक्ट आंसर आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या बोल रहे हैं कि 2 घटनाएं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र है ना। यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी है, या फिर पी ए डैश बी डैश बराबर 1 - पी ए 1 - पी बी, या फिर पी ए बराबर पी बी। अब इनमें से वही चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है। तो 2 घटनाएं परस्पर स्वतंत्र कब होगी, अब ये तो आपको पता ही होगा कि स्वतंत्र कब होती है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी होगा किसके बराबर होगा, कि पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। तो हमारे पास क्या होगी, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। अब देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन ए कि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना का मतलब क्या होता है कि 2 घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो रही है। अपवर्जी घटना का मतलब ये है। तो 2 घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो रही है तो ये पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है ना, इसको तो छोड़ो। अब दूसरा ऑप्शन में देखो, ये पी ए डैश एंड बी डैश, इसका मतलब क्या दे रखा है इसने, 1 - पी ए दे रखा है ना इधर, और 1 - पी बी ये दे रखा है ना। इसको कहते हैं हम सॉल्व। इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये है, ये दे रखा है इसने, पी ए और बी है ना। तो इधर देखो, अब इधर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले 1 का किया तो 1 - पी बी आ गया, फिर माइनस का किया तो 1 माइनस का पी ए आया, फिर माइनस माइनस प्लस आया तो पी ए इंटू में पी बी हो गया है ना। इधर देखो, अब हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकता हूं मैं, कि ए यूनियन बी का होल डैश लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं कि 2 चीज़ बताई है। एक तो है हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी है ना, ये अलग अलग हो तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी ए यूनियन बी का होल डैश ये लिख सकता हूँ है ना। और एक क्या बताया कि पी ए यूनियन बी, ये एक दूसरे के विपरीत ही तो होते हैं, तो वही बताया मैंने है ना। आगे देखो, आगे क्या होगा अब इसमें है ना, देखो
है ना। अब ये यहाँ तक तो क्लियर होगा हुआ। अब देखो, अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ फिर से कि ये हमारे पास घटना ए है एक, एन प्लस पी ए नहीं, इनका योग क्या होता है 1 होता है, ये भी बता चुका हूँ। अब जैसे मुझे ये चाहिए तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए। तो ऐसे ही तो है कि ये क्या है, एक घटना नहीं है, वो घटना दे रखी है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं कि 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बताइए आप। लिख सकते हैं हम। तो इधर तो ये यों की तो आ जाएगा, है ना, माइनस का पी ए प्लस का पी ए इंटू में पी बी, है ना, ये आ गया। अब देखो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस पी ए सॉरी पी बी माइनस, एक बार तो हमने देखो यहाँ पर हमने थोड़ा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही है, गड़बड़ नहीं है बिल्कुल, माइनस का सॉरी प्लस का पी ए इंटू में पी बी, है ना, ये है। अब इधर देखो 1 से 1 कट गया। अब उसके बाद में ये माइनस बचा, इस माइनस को मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस देखो प्लस पी बी एंड प्लस का पी ए एंड माइनस का पी ए इंटू में पी बी, ये हो गया। अब देखो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला भी यही होता है हमारे पास। अगर हम मैं ए यूनियन बी लिखूंगा इधर तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी एंड माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है कि नहीं होता है, मैंने बताया है। तो इधर भी देखो पी बी प्लस पी ए एंड माइनस का पी ए इंटू में पी बी, इधर देखो पी ए से पी ए कट जाएगा, पी बी से पी बी कट जाएगा और ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा मेरे पास, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी, सॉरी इंटरसेक्शन कर दिए, पी ए इंटू में पी बी, ये आ जाएगा। और यही हमारे क्या है, स्वतंत्र घटना की क्या कंडीशन होती है कि इंटरसेक्शन किसके बराबर हो जाए, अलग अलग पी ए इंटू पी बी के बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए फ्रेंड्स समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आप बोलोगे इनको भी करके बताएं कि ऑप्शन सी क्या कह रहा है, तो देखो ऑप्शन सी को भी मैं करके बताता हूँ कि ऑप्शन सी में कह रहा है कि दो घटनाएं बराबर हो हमारे पास, तो वो क्या हमारे पास स्वतंत्र घटनाएं कहेंगे उनको। तो जैसे माना मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कि इसी को ले लो, लेकिन ये इसमें तो क्या है कि डबल पास है, अगर मैं सिंगल पास को उछालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा परिणाम 1 2 3 4 5 6। अब मैंने जैसे घटना ए मान ली कि ए घटना तो क्या हो गई सम संख्या, तो सम संख्या 2 4 6, तो घटना ए, तो प्रायिकता ऑफ ए क्या हो जाएगी, ये कितने हैं परिणाम पूरे 3 और टोटल कितने 6, तो 3/6, यहाँ से क्या आ गया 1/2। अब ऐसे ही घटना बी मान ली मैंने विषम संख्या आना, तो 1 3 5 विषम संख्या ये है, और तो यहाँ से प्रायिकता ऑफ बी कितने निकल के आएगी 3/6, तो 1/2। तो यहाँ से निकल के आया कि पी ए इक्वल टू पी बी है, जो क्या निकल के आ रहा है मेरे पास 1/2 निकल के आ रहा है। ये समझ में आ रहा है ना क्या कैसे बता रहा हूँ। तो पी ए इक्वल टू पी बी, तो वही तो पूछ रहा है कि अगर दो घटनाएं बराबर है तो वो स्वतंत्र घटना है या नहीं। अब हम स्वतंत्र घटना के लिए क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो देखो अब घटना ए और घटना बी में देखो कोई चीज़ कॉमन है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये आया फाई का मतलब कि खाली है ये। तो इस हिसाब से इसकी प्रायिकता निकालेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी की, तो प्रायिकता क्या आएगी 0, पी ए इंटरसेक्शन बी 0। तो अब यहाँ से क्या निकल के आएगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी है जो क्या नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी है, करेक्ट बात है, क्योंकि ये तो 0 है, एक नॉट इक्वल टू 1/2 इंटू में 1/2, तो ये इस हिसाब से ये ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर नहीं हो सकता। एंड लास्ट देखो डी, ये तो हो गया सी, है ना। लास्ट में डी क्या बोल रहा है कि पी ए प्लस पी बी बराबर है, ये बराबर 1 है क्या, है ना, पी ए प्लस पी बी बराबर 1 हो तो वो घटना स्वतंत्र होती है क्या। देखो जैसे इसी को एग्जांपल ले हम, तो पी ए बराबर क्या है मेरे पास 1/2 एंड प्लस पी बी बराबर भी क्या है 1/2, तो बराबर में क्या आ जाएगा 1 आ गया। तो वही तो हुआ ना कि जो हमारे पास ये घटना थी ए और बी, तो ये क्या थी स्वतंत्र घटनाएं नहीं आ रही थी इसे एग्जाम्पल में, तो ये इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत क्वेश्चन
सॉरी गलत आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी और इसका आंसर डी। तो आइए फ्रेंड्स, ये 2 क्वेश्चन बच रहे थे इस प्रश्नावली में जो आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। अब देखो अगले वीडियो से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रश्नावली 13.3 की बेसिक टर्म जानेंगे। अब सबसे मोस्ट जो एग्जाम में आता है ना हर बार बड़ा क्वेश्चन, वो उसी प्रश्नावली से आता है, उसका नाम क्या है, बेज प्रमेय, या फिर उसको बोलेंगे बेज थ्योरम। तो उसको आप देखना नहीं भूले, उस वीडियो को जरूर देखना है आपको, आप मिस नहीं करें। एक भी अगर एग्जाम्पल भी मिस हो गया ना तो आपसे मतलब 10 के जो भी बड़ा क्वेश्चन आता है ना 10 नंबर का 8 नंबर का, तो वो रह जाएगा आपका। तो आज के लिए तो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ये तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।